तो बस मैं तो पूछता हूँ जी, राहु को सच बताऊं, राहु ही गुरु है हमारे, तो राहु महात्मा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सच बात। अब सर पाइसेस साइन में आ जाएंगे, मीन राशि। सर घर का शाफ्ट एरिया भी इसी में आएगा? हाँ जी। घर का शाफ्ट एरिया जो होता है, शाफ्ट एरिया भी इसी में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा जी, इसी में एयर ही आएगा। है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। आगे जब वास्तु कराऊंगा ना तो इसका काफी, आपको सब कुछ यहीं से स्टार्ट होगा, बेसिक है जी, आपकी रूट है ये, इसके बगैर कुछ नहीं कर पाओगे। पाइसेस साइन लेंगे हम, मीन राशि। जो खारे पानी की जो झीलें होती हैं वो पाइसेस होती हैं, समुंदर है पाइसेस है, ओशियन। सर जी दिशा इसकी। सर दिशा, डायरेक्शन। हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। जहाँ पे जब बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ जिस एरिया में, तो मान लो कि पाइसेस, पाइसेस ने जकड़ लिया उसको, वो मीन राशि बन गई वहां पे। समुद्री जितनी बंदरगाहें हैं और तेल के जितने टैंक हैं, तेल के जितने भी क्षेत्र हैं, वो सभी मीन राशि। जितने भी पुराने आश्रम हैं, कुएं हैं, हौज है, जो हौज हौज होती थी, आ, धनवीर जी बावड़ी। बता पाएंगे, बावड़ी जी, जल जी। शक्ति। और ये भी जेल को दर्शाती है, जेल को दर्शाने वाली साइन है। जेल के अंदर जो चक्की होती है, ये उसको जी। डिनोट करती है। क्लासिकल जो म्यूजिक सेंटर जो भी होते हैं, क्लासिकल म्यूजिक जो चलता है ना, जहाँ पे जो सेंटर होते हैं जिसमें क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है, वो पाइसिस साइन है। और योगा सेंटर भी पाइसिस साइन है। और बिना किसी योगा के जो फिलोसफिकल जितने ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाइसिस साइन है। ये जापानीज और बुद्धिस्टों के जितने जो सत्संग भवन जैसे हैं, ये आश्रम टाइप है, ये पाइसिस साइन सब। और इंडिया के अंदर जो इस्लामिक जो ये सेंटर है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर हो गया ना, जितना भी डिफरेंट कल्चर होगा सब इसी लिए। ट्वेल्थ साइन पाइसिस साइन। तलवार की जो मयान होती है ना, मयान, वो पाइसिस है। तो आपका जो ये साइन का जो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम प्लेनेट पे आएंगे। सबसे पहले हम केतु को लिखेंगे, केतु। इनके ऊपर प्लेनेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और साइन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये आप लिख लेना। केतु प्लेनेट को नोट करेंगे। केतु क्या है? इंटेंशन है, ओक्यूल्टिज्म है। धारणा, रहस्य। इसके बाद हम शुक्र को लिखेंगे।
डिस्क्रिमिनेशन, ब्यूटी, पारखी, सुंदरता। जी, डिस्क्रिमिनेशन, जी। इसको आप हिंदी में भेदभाव बोल सकते हैं। भेदभाव यही होगा ना किया जी, शायद में भी। दोनों सर निकाल लेंगे इसका मीनिंग आगे। जी, जी ब्यूटी, सर। ब्यूटी, ब्यूटी। बंदा पारखी होगा, सुंदरता लिए होगा, वीनस वाला, तो ना पारखी सुंदरता शुक्र बताएगा ना। अब सूर्य को लेंगे, विशेषता, आत्मा, सोल, मेडिसिन, हीलिंग, डॉक्टर, सब सूर्य। अगर बंदा, देखो जिसका सूर्य और केतु आ जाता है ना कंबाइन में, तो बंदा कोर तक नहीं पहुंच पाता कभी भी, क्योंकि केतु क्या है, वो जो भी जब भी जड़ तक पहुंचेगा ना व्यक्ति, सूर्य केतु का योग तो नहीं किसी का। सर मेरा है। इसलिए तो कोर तक नहीं जाने देता आपको। जब भी कोर तक जाओगे तो वहीं से आपको हटा देगा, एंड पॉइंट से वहीं से खींच लाएगा आपको वापस। मेडिटेशन में जब आपको चक्रास पे जाओगे तो उसको जागृत करने का जब टाइम आएगा तो वहीं से आपको पकड़ के खींच लेगा, कंप्लीट नहीं होने देगा। चंद्रमा को लिखेंगे, अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद मंगल को लिखेंगे, एनर्जी, एक्शन, यानी कि बल, ताकत, इन्फ्लामेशन, फोर्स को नोट करेंगे। अब बोलते हैं ना तेरा ध्यान किधर है। जब एक्सीडेंट होता है ना क्षण भर में, सडन, तो बोलेंगे तेरा ध्यान किधर है। दैट्स राहु, ध्यान कहाँ की ओर, अटेंशन, हेडिंगनेस। उसके बाद जुपिटर, गुरु बृहस्पति देव हमें देते हैं प्रज्ञा, सतविचार, विस्तार, लाइक विजडम, इंसाइट, एक्सपेंशन। सैटर्न को हम नोट करेंगे, सैटर्न फोकस है हमारा, ठहराव है, एकाग्रता है। और बुध हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, ड्यूअलिटी है। केतु के सामने लिख देना है स्टार्टर। किसी भी कार्य की जो शुरुआत होती है ना, कार्य शुरू ही नहीं होने देगा जिसका केतु खराब होगा। किसी भी बिजनेस की जो अच्छी स्टार्टिंग करेगा या कुछ भी स्टार्टिंग करेगा बेस्ट से, तो उसका केतु बेस्ट होगा। और वीनस जो है, वीनस के सामने लिख लो ऑर्गेनाइजर। व्यक्ति पता कैसे होते हैं ये वीनस वाले, अरे तेरे को ये चाहिए, मैं मिनट में दिलवा दूंगा, शाम तक आपके पास होगी यार ये चीज, मैं करवा दूंगा। ये तो बोलेंगे नहीं कि मैं नहीं करवा पाऊंगा, किसी भी चीज की व्यवस्था करवाने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। ये चाहिए, मेरे से बोल, मैं करवा दूंगा। दैट्स वीनस। सूर्य क्या है, कोर,
किसी भी चीज की कोर तक जाना, जो मुख्य सिरा उठता है ना किसी भी चीज की शुरुआत पर, वहां तक चले जाना। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सूर्य प्रधान होते हैं जो पहुंच सकते हैं। गहराई तक जाना ही सूर्य है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। किसी चीज की कोर तक जाना सूर्य है। सूर्य अच्छा नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगा पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे किसी चीज को। अब सब कॉन्शियस माइंड तो चंद्रमा है ही उसके सामने, फिर भी एक बार लिख लो आप। और मार्स क्या है? अग्रेशन है। राहु होल्डर है, राहु के सामने होल्डर लिखेंगे। और जुपिटर के सामने विजडम लिख देंगे। और सैटर्न के साथ सामने जो है फिरम लिख देंगे, फिरम। FIRM, फिरम। टेकिंग स्टैंड। जो बुध है, बुध के सामने जो है कॉन्शियस वर्किंग लिख देंगे। सर राहु का सर? सर होल्डर लिखेंगे ना राहु के सामने, होल्डर जी। होल्डर। होल्ड करने की पावर इन्हीं के अंदर है, राहु के पास में। किसी भी चीज को होल्ड करके रखना। अगर पैसे को होल्ड नहीं कर पाया ना बंदा तो उसका राहु खराब है। ओके। रिश्तों को होल्ड नहीं कर पा रहा तो राहु खराब है, यानी कि साउथ वेस्ट। और रिलेशनशिप कैसे भी हो, चाहे वो हमारे बिजनेस लेवल के हो या फिर हमारे जो पारिवारिक हो, अगर उनको होल्ड नहीं कर पा रहा है तो राहु खराब है। नक्षत्र तो कल करा दिए थे सबके, जैसे कि केसुर चमरा गुसबू, इनके जो भी नक्षत्र होते हैं। क्योंकि एक प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। वो स्क्रिप्ट में जैसे कल लिखवाया था मैंने आपको, बताया बताया था ना कि अश्वनी मगामूला। यस सर। अब इनका जो, फिर भी एक बार लिख लो, बेस्ट रहेगा। शॉर्ट में लिख लेंगे, अश्वनी मगामूला। इनके जो नंबर है ना हमेशा ऐसे ही आएंगे, 1, 10 एंड 19। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। जहां भी एक नंबर आएगा तो केतु का नक्षत्र होगा। 2 नंबर आएगा तो शुक्र का नक्षत्र होगा। बड़ा इजी करवा दूंगा। 3 नंबर होगा तो सूर्य आएगा। 4 नंबर आएगा तो चंद्रमा का नक्षत्र होगा। 5 नंबर आएगा तो मार्स का नक्षत्र होगा। और 6 नंबर आएगा तो राहु का, ये सूर्य चंद्र। और फिर 7 नंबर पे आएगा तो गुरु, वो। अच्छा, इसको 8 नंबर पे केसु सैटर्न और 9 नंबर पे बुध। केसुर चमरा खुशबू। याद को रखना है। यस सर। बस सर इस चीज को मत भूलना, कभी मार नहीं खाओगे। सारी थ्योरी यहाँ से चलती है। हमारी थ्योरी तो यहीं से निकलती है, केसुर चमरा खुशबू, क्योंकि नक्षत्र नाड़ी कर रहे हैं। क्योंकि 1, 10 और 19 केतु का ही है नक्षत्र। और 2, 11 और 20 नंबर ये शुक्र का ही है। 3, 12, 21 सूर्य का है। ऐसे अलाइन करेंगे। यस सर। 4, 13 और 22 ये चंद्रमा का नक्षत्र है। 5, 14 और 23वां ये मंगल का नक्षत्र है। छठा, 15वां और 24वां ये राहु का नक्षत्र है। 7वां, 16वां, 25वां ये गुरु का नक्षत्र है। 8वां, 17वां, 26वां ये शनि का है। 9वां, 18वां, 27वां ये बुध का है। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट। ये चार्ट माइंड में होना चाहिए।